एलियंस क्या है, वो दिखता कैसा है। एलियंस हमारे साथ हमारे बीच रहता है। एलियंस पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है, हमसे दोस्ती करना चाहता है और वह आए दिन पृथ्वी पर आते रहता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे मन पर चलते रहता है। पर आपको पहले ये जानना होगा कि एलियंस वाकई में होता है या नहीं। अगर होता है तो एलियंस है क्या, किसे कहते हैं ये एलियंस। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एलियंस का मतलब क्या है। एक ऐसा जीव जो पृथ्वी के बाहर पाया जाता है जिसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कहते हैं, यानी ऐसी लाइफ जो पृथ्वी के बाहर हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि वो हम इंसानों जैसा दिखता हो। वो लाइफ कुछ भी हो सकता है, जैसे एक बैक्टीरिया से लेकर हम जैसे मानव तक, या वो हमारे जैसे ताकतवर, या हमसे ज़्यादा या हमसे कम भी हो सकते हैं। वैसे हमें फिल्मों में एलियंस को दिखाया जाता है जिसका एक पर्टिकुलर फेस होता है और हमारा माइंड सेट होता है कि एलियंस ऐसा ही दिखता होगा। दरअसल साइंटिस्ट अब तक इसकी खोज में है और वे अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह में जीवन है। तो आइए इस वीडियो में एलियंस के बारे में कुछ बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी कि पृथ्वी के बाहर की ज़िंदगी के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसी हुई। साइंटिस्ट को अब तक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला जो कि एक्सप्लेन कर सके कि यूनिवर्स में लाइफ की शुरुआत कैसे हुई है। इसके बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारे थ्योरीज निकाली गई। उनमें से एक थ्योरी है पैंसपेर्मिया थ्योरी, जिसे लोग लॉजिकली मानते भी हैं, जो ये कहती है कि लाइफ की शुरुआत किसी दूसरे ग्रह पर हुई थी और वो एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स और प्लैनेटॉइड्स के जरिए इस ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों में फैल गई और इन्हीं एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स और प्लैनेटॉइड्स के जरिए कुछ जीव पृथ्वी पर भी आ गई होगी। अगर वाकई में ये थ्योरी सही है जो कहती है कि लाइफ की शुरुआत दूसरे ग्रह में हुई है, तो ऑब्वियसली पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह में लाइफ मौजूद है और जिसे हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कहते हैं। पर इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि वो इंसान की शक्ल में ही होगी। वो लाइफ कैसा भी हो सकता है। अगर अलग अलग ग्रह की बात करें तो वह जीव हो सकता है किसी ग्रह में हमारे जैसे ही हो, या किसी ग्रह में हमसे कमज़ोर, या किसी ग्रह में हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर और बुद्धिमान। ये अनुमान लगाना ज़रा मुश्किल है। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है कि वह बैक्टीरिया या वायरस जैसे सूक्ष्म जीव भी हो सकता है। उम्मीद है कि आपको एलियंस का सही मतलब समझ में आ गया होगा। ये तो हो गई पैंसपेर्मिया थ्योरी की बात, जिसके बिना पर हम दूसरे ग्रह पर जीवन होने की बात करते हैं। एक और तर्क के बारे में बात करेंगे जिसके बिना पर दूसरे ग्रह पर जीवन होने की संभावना होगी, क्योंकि प्रेजेंट साइंस के अनुसार पृथ्वी के बाहर जीवन न पनपने का कोई ऐसा कारण नहीं है जो ये तर्क दे कि पृथ्वी के बाहर अन्य ग्रह में जीवन नहीं है। पृथ्वी के सौर मंडल में कोई ऐसी विशेषताएं नहीं है जो किसी और ग्रह में न हो सके, क्योंकि जिन एलिमेंट्स से पृथ्वी और इस पर मौजूद जीवों का निर्माण हुआ है वह ब्रह्मांड के कई जगह पर भी मौजूद है। इसमें एक और साइंटिफिक रीज़न ये है कि फिजिक्स के जो नियम पृथ्वी के चीज़ों पर लागू होता है वही नियम ब्रह्मांड के अन्य पिंडों पर भी लागू होता है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है और किसी अन्य ग्रह पर नहीं। अगर हमारे पृथ्वी के सौरमंडल की बात करें तो साइंटिस्ट को उम्मीद है कि बृहस्पति की उपग्रह और शनि की उपग्रह में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति की हो सकते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर एक छोटे से सौर मंडल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई जगहों पर मौजूद हो सकते हैं तो पूरे यूनिवर्स में कितने ऐसे ग्रह होंगे जिसमें जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद होगा। 1961 में डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन दिया जिसे ड्रेक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इस इक्वेशन की मदद से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गैलेक्सी में ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन की संख्या कितनी है जो मानवों से संपर्क करने में सक्षम है।
इसके अनुसार हमारे अपने मिल्की वे गैलेक्सी में ही लाखों ऐसे ग्रह हैं जिन पर जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद है। इन लाखों ग्रहों में से 15,000 ग्रह ऐसे हैं जिन पर एडवांस्ड सिविलाइजेशन निवास कर रही होगी, पर ये सिविलाइजेशंस एक दूसरे से 28,845 प्रकाश वर्ष दूर होंगे, जिनके कारण उनका आपस में कम्युनिकेट करना मुश्किल होगा। ड्रैग इक्वेशंस के अनुसार दो सिविलाइजेशंस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए उनके ग्रहों के बीच की दूरी 1361 से 3979 प्रकाश वर्ष तक होनी चाहिए, जबकि दो ग्रहों के बीच की दूरी 28,845 प्रकाश वर्ष तक है। इसीलिए दो ग्रहों के सिविलाइजेशंस को आपस में कम्युनिकेट करना मुश्किल होगा। इसलिए ये कहना गलत होगा कि पृथ्वी के बाहर जीवन मौजूद नहीं है। पृथ्वी के बाहर अन्य ग्रहों में जीवन होने की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ऐसी ग्रह पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। अगर ऐसे जीव जो अन्य ग्रह में है अगर पृथ्वी में किसी एडवांस स्पेसशिप से आना भी चाहे तो उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही आर्टिकल्स पेपर में या किसी अन्य सोशल मीडिया में देखते हैं कि एलियंस को पृथ्वी में देखा गया है, तो ऐसी न्यूज़ जो आप देखते हैं या तो गलत होते हैं या फिर झूठ होते हैं या कोई मनगढ़ंत कहानी होती है। जो फिल्मों में या कहीं और एलियंस की शक्ल को दिखाया जाता है, दरअसल वो इमेजिनरी होता है, क्योंकि एलियंस की अब तक कोई पहचान सामने आया ही नहीं। दोस्तों, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं आने वाला जिसे हम एलियंस कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके पास एलियंस के बारे में कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।